एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर पूरे बिहार में? मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक दवा नहीं ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहे हैं प्राइमरी का सर। मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। अभ्यर्थी का प्रश्न है सर, वाटर मार्क्स को लेकर। तो अब उसका मतलब कुछ वाटर मार्क्स को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहाँ पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए हैं, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल के। सर योग्य ये पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th 10th 11th 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा बीएड की परीक्षा के पहले या बाद में, या पीजी की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th 12th में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9th 10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11th 12th में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। 9th 10th में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े 9th 10th या 11th 12th जिसका भी छोड़ना पड़े, तो उसके कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो दूसरा, तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर पूरे बिहार में? मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक दवा नहीं ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहे हैं प्राइमरी का सर। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही, हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा और सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि
हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के। तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। अभ्यर्थी का प्रश्न है सर, वाटर मार्क्स को लेकर सर, तो अब उसका मतलब कुछ वाटर मार्क्स को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे थे सर, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए सर, अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहाँ पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाके दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए हैं, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल सर योग्य ये अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th 10th 11th 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, B.Ed की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11th 12th भी क्लियर कर लिया और 9th 10th भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर उसको 11th 12th में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिज़ल्ट और 9th 10th में नहीं करेंगे और कहीं वो 11th 12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9th 10th में उसका रिज़ल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिज़ल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th 12th में उसको भी दिया है और जिसका भी 9th 10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11th 12th में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। 9th 10th में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े 9th 10th या 11th 12th जिसका भी छोड़ना पड़े तो उसके कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी।